उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। प्रमुख हमारे साथ खड़े हैं तो अभी एक और धमकी दी गई है सर तन से जुदा। तो आप बताइए, आप खड़ीक समाज से भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, तो कैसे क्या घटनाक्रम हुआ? साथियों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज। मेरे साथ नवयुग मंडल के ललित जी हैं और कैलाश जी है, और हमारे पंच महासभा के सलाहकार मंडल के रामलाल जी चौहान हैं। साथ में प्रेमचंद जी है, बहन प्रमिला पम्मी जी है, और हमारे हिंदू संगठनों के हमारे समाज के निवेदन पे रविकांत जी त्रिपाठी साहब, हमारे पवार साहब, हमारे दिनेश जी मकवाना साहब, मनीष जी शर्मा साहब, आप सभी ने एक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, विश्व हिंदू की तरफ से एक छोटे से निवेदन पर आप सभी पधारे। और क्योंकि उदयपुर के अंदर धारा 144 लगी हुई है, तो हमने कोई विशाल आह्वान नहीं किया। केवल और केवल 10 जने 15 जने हम आए हैं, और एक नॉमिनी के रूप में हम इनको चेतावनी देने आए हैं प्रशासन को कि जिस तरह से कन्हैयालाल को भी इसी तरह धमकी मिली थी, जिस तरह से कन्हैयालाल को धमकी मिली थी, और धमकी मिलने के पश्चात उन्होंने उसको पाबंद भी किया, परंतु फिर भी धार्मिक उन्माद से भरे हुए विधर्मी लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसी तरह हमारे सबरी कॉलोनी आयड़ के अंदर हमारे भाई किशन जी खटीक, जो वहाँ शरीर से विकलांग भी है और वहाँ रहते हैं करीबन बचपन से ही, अब उनको आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनको सताते हैं, और सताने के बाद भी उन्होंने 7 मार्च 2024 को प्रशासन को कहा, पेपर में निकाला, फिर वीडियो वायरल किया कि मेरे मकान में रहते हैं तो हमारे को आसपास के लोग तंग करते हैं, रात को खटखटाते हैं, पास में सामने बाथरूम कर देते हैं, और गंदी चीज़ें लाके सामने डालते हैं। यह आज से नहीं 2 साल से बड़े परेशान हो रहे हैं। फिर हमारे रविकांत जी भाई साहब ने जाकर उनको समझाया, फिर भी इनको बराबर धमकियाँ मिल रही है। ऐसा नहीं हो कि कन्हैयालाल की जिस तरह इनको भी धमकी दी गई है तो आपको भी सर तन से जुदा कर देंगे, नहीं तो हमारा ये मकान खाली करने का इनका पूरा ध्येय था। परंतु ये किशन भाई बड़ा हिम्मत वाला है, तो आज 2 साल से 3 साल से 4 साल से बराबर वहाँ संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करते हुए बराबर विरोध को झेल रहा है, और विरोध को झेलते हुए प्रशासन को भी FIR लिखवाई है, और प्रशासन भी वहाँ गया है, परंतु प्रशासन ऐसा लगता है कि प्रशासन हल्के रूप में ले रहा है। परंतु प्रशासन को मैं समय रहते बताना चाहते हैं कि आप कड़ी कार्रवाई करो, वरना कोई ऐसा हादसा दोबारा ऐसा नहीं हो जाए जो उदयपुर के अंदर अशांति फैल जाए। और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी हिंदू भाइयों से, सभी हमारे उदयपुर के निवासियों को, कि शांति आपने बनाई रखिए, प्रशासन हमारा सहयोग करेंगे। तो ये भाई हमारा किशन खटीक जो ऐसी स्थिति में है, जो बराबर संघर्ष कर रहा है, बराबर हमारे समाज के अंदर आके इन्होंने मीटिंग की, हमने समाज वालों ने, कि इसको पूरी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और प्रोटेक्शन हमारी तरफ से तो नहीं, पर प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन मिले तो उनको एक आश्वासन मिलेगा, उनको रहने के लिए जगह मिलेगी। इनका पूरा परिवार अकेला परिवार है, और चारों तरफ से मकान गिरे हुए। इनका एक ही आशय होता है कि ये मकान खाली करे, और ये मकान खाली करे, और तो इन लोगों को बसने का मौका मिले। आइए हमारे साथ किशन जी खटीक, जिनके साथ ये वाकया हुआ है, सर तन से जुदा, आपको इसी क्या धमकी दी गई, आप बताइए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी धमकी है कि अभी काफ़ी सालों से मुझे मिल रही है, ये मतलब कि तुझे माँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन ये स्टार्टिंग वहाँ से हुई, जो टेम्पो उन्होंने देखा कि ये मकान नहीं बेच रहा है और यहाँ पे रोड निकल रहा है, तो उस समय फिर उन्होंने पूरी इनकी मीटिंग बनाई, और फिर उसकी शायद किसी तरीके से वहाँ पे एक जना वो टेम्पो अपने घर के पास खड़ा किया। तो मार्च फरवरी का टाइम है, और वो भी तो उस समय ये टेम्पो खड़ा किया अपने घर के पास। मैंने उसको बोला कि टेम्पो भाई आगे रख दे, और तो वो उसने कहा कि क्यों रखूं, ये तेरे बाप की सड़क है क्या, या मैं रखूंगा। फिर मैंने कहा भाई मैंने तो सीधी तरह से बात की है कि आगे रख दे, मेरा मकान है और मैं यहाँ पे सब जने डिस्टर्ब होते हैं, तो अगर तो उसने कहा रात भर खड़ा रहेगा और तो जो करना जो करके देख ले। तो फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 8 जने हो गए,
8 से फिर वो जैसे हुए तो फिर वो उनका कि ये मेरा प्लॉट है, अब तू इसकी तेरे में हिम्मत हो या तेरे किसी में भी हिम्मत हो। नहीं, वो प्लॉट किसका है वास्तव वो में? प्लॉट मोमडन का है, तो वो झूठ बोल के लेकिन उसके रिश्तेदार का है, लेकिन वो प्लॉट अपना बताते हुए उसने कहा टेम्पो यहाँ रखो, और किसकी हिम्मत है जो यहाँ पे है, अब किसकी हिम्मत हो तो बुला के देख ले। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये ठीक है। तो फिर उसके बाद ये और आगे मतलब तो 8 से फिर उसने 10 15 20 ऐसे हुए, तो फिर उसने उसको और जोश आया और फिर उसने कहा कि तेरे कन्हैया अगर तू अभी ज्यादा भी बोला, अब बहुत हो गया, अब तू अगर बोला तो तेरे कन्हैयालाल जैसा मैटर अब हो जाएगा। ये भी है कि उसने पहले इन्हीं लोगों ने मेरे आगे पीछे पत्थर भी पहले फेंके थे, लेकिन इस बार इन्होंने धमकी दी और इन्होंने ये ग्रुप के साथ आते और फिर ये इकट्ठे होके और फिर जैसा कि आपके वरिष्ठ जन समाज के भी गणेश सर ने बताया भी है कि 2 महीने से वाकया चल रहा था, आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज की पहले भी? जब ये ज्यादा इनका हो गया, वो कन्हैयालाल का जब मैटर आया तो फिर मैंने तुरंत तो पुलिस को कंप्लेन की और उसके, लेकिन पुलिस वालों ने हल्के में मुझे ही कहा कि ये, लेकिन मैंने उनको बराबर उनको कहा कि ये मैटर हो सकता है और मेरे होने के बाद फिर क्या होगा। आइए उदयपुर में बहुत से मैटर हुए हैं। हमारे साथ रविकांत जी जो हिंदुत्व के लिए, कमलेश सिंह जी भी खड़े हैं और सारे वरिष्ठ खड़े हैं यहाँ पे हिंदुत्व के। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे बता रहे आपके नोटिस में भी मैटर है, तो कैसा क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है? ऐसा है, विगत हमारे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद से उदयपुर शहर में जिस प्रकार से सनातनी हमारे भाइयों को